हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माइंडवे ट्रेडिंग। और आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो आज जो हम लोग स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका नाम है सीएगएल इंडिया। और इसमें अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे, और कैसे दिख रहा है और क्या इसमें मेरा एनालिसिस है और मैंने इसे कहाँ पे बाई किया है, ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो स्टॉक है अभी वो करेंटली डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया बहुत दिन तक, ऑलमोस्ट 10 फरवरी 2025 से ऑलमोस्ट ये फरवरी आ रहा है, मतलब लास्ट 1 ईयर से ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे, इसी प्राइस के अराउंड ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है बार बार। और इसके पहले ये डाउन ट्रेंड में था, ये हो गया इसका हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, उसके बाद ये फिर लगातार ये साइडवेज ऐसे आ रहा है। तो अब हम लोग इस पे पहले जो सबसे पहले करेंगे वो है कि इस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वीकली चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीकली चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जनरली हम लोग वीकली और डेली पे ही करते हैं, या फिर मंथली पे भी ये डाउन ट्रेंड में है, वीकली पे भी सेम। और यहाँ पे एक साइडवेज जोन में ये भी आ गया है, मतलब यहाँ से ये गिरना बंद हो गया है। अब इसके आगे ये ऊपर जाता है या नीचे, और इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये अगर हम लोग ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के साथ अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। ये देखिए ये कैंडल जो है इसमें वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये जो अपना कंसोलिडेट कर रहा है फिर से, और ये ऊपर जाने का मूड में लग रहा है। अब इसमें अब ट्रेंड मेरा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसे और भी अदर रीजन जिसका फंडामेंटल उसको देखते हुए मैंने इसे बाई किया। और कहाँ पे मैंने बाई किया वो सब अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसमें 3 रिजेक्शन, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन। उसके बाद ये इस वीक का जो कैंडल था ऑलमोस्ट 29 दिसंबर 2025, वो ग्रीन कैंडल, और उसमें भी वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा। फिर थोड़ा डाउन वाले जो कैंडल है रेड कैंडल, उसमें वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम। मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ये फिर ऊपर जा सकता है। अगेन ये कोई बाइंग टिप नहीं है, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने इसे कहाँ पे बाई किया मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अगर हम लोग डेली चार्ट फिर जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा खासा ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बार बार, बट थोड़ा बहुत अभी इसमें रिट्रेसमेंट आ रहा है या साइडवेज, क्योंकि मार्केट अभी लगातार इस वीक से पूरा गिर ही रहा था। तो इसमें अपना ये ऊपर नीचे इसी प्राइस पे कर रहा है। अब इसका जो अगर फंडामेंटल का हम लोग बात करते हैं तो इसके फंडामेंटल पे आते तो ये काम क्या करती है कंपनी। ये कंपनी 2002 में फाउंड हुआ था, और इसका जो मेन काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, फ्लाईओवर ये सब बनाना है। मार्केट कैप इसका 4788 करोड़ का है। करेंट प्राइस इसका 275 चल रहा है। स्टॉक पी भी ठीक है 18.5। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी इंडस्ट्री में जो एवरेज जो सब सारे कंपनी का पी है उससे इसका ज़्यादा है या कम है। पेग रेशियो 0.58 है। पेग रेशियो क्या होता है? पेग रेशियो में वो बताता है कि कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है या अंडर ग्रोन है या ग्रो हो चुका है ऑलरेडी कंपनी, ये हमको पेग रेशियो बताता है। तो पेग रेशियो जनरली 0 से लेके 1 के बीच में रहना चाहिए, तो मतलब ग्रोइंग स्टेज में है। अगर माइनस में है पेग रेशियो, इट मीन्स कि वो ग्रो ही नहीं करना चाहती या फिर वो उसका ग्रोथ हो नहीं रहा है। और अगर 1 से ज़्यादा है, 1 है, 1.2 2 है, 2.5 है, तो मतलब कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। प्लेज परसेंटेज 0.00%, ये काफ़ी अच्छा ग्रीन फ्लैग है इस कंपनी के लिए। और पेग रेशियो भी 0.58 है। स्टॉक पी 18.5। डेट भी ऑलमोस्ट इसके मार्केट कैप से कम ही है, 1343 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट टैक्स के बाद कंपनी कमा पा रही है वो है 258 करोड़। अब इसके अगर हम लोग नीचे जाके देखते हैं, प्रोज में कंपनी का दिखा रहा है कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 है 28.5%। कॉन्स थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये मुझे रेड फ्लैग नहीं लगता है। अगर ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर वैल्यू ही बढ़ेंगे। डेबिटर डे हैव इंक्रीज फ्रॉम 59.8 डेज टू 71.8 डे। ये एक कॉन्स हम लोग मान सकते हैं कि डेबिटर डे एक्चुअली होता क्या है कि डेबिटर डेज मीन्स कि ये जो कंपनी को जो पेमेंट आना है क्लाइंट से, जो काम इसने क्रेडिट पे किया है, वो कितने दिन में ये कंपनी के पास पैसे वापस आएंगे। तो वो पहले 59.8 डेज था, अब वो बढ़ के 71.8 डेज हो गया। इट मीन्स कि 71 डेज में क्लाइंट इसको कंपनी को पैसे पे कर रहे हैं। पीयर कंपैरिजन में बात कर लेंगे तो कंस्ट्रक्शन में तो सबसे टॉप कंपनी L&T है, इसका पी है 32। उसके बाद RVNL है 59.71 पी है। तो बाकी इसके पीयर से देखेंगे तो इसका जो पी है वो काफ़ी कम है 18.52, और मीडियन जो एवरेज है इस सेक्टर का जो पी 17.35 उसी के आसपास है, जो कि गुड साइन है।
इस कंपनी के लिए। अगर इसका सेल्स का बात करेंगे तो सेल्स थोड़ा डाउन है। मार्च 2025 में 1012 था, अब 838 हो गया है, उसके बाद 807 हो गया है। ये थोड़ा सेल अभी कम हुआ है इधर। अगर 2023 से कंपेयर करेंगे तो बढ़ा ही है, बट मार्च 2025 से लगातार दो क्वार्टर गिरा ही है। एक्सपेंसेस भी, जब सेल ही कम हो रहा है तो एक्सपेंस तो ऑब्वियसली थोड़ा कम होना ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, 87 करोड़, 114 करोड़, 109 करोड़, 128 करोड़, 123 करोड़, तो अप्रॉक्स वही 80 to 100 करोड़ के आसपास में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करते हैं तो वो ठीक ठाक है, 13 to 14% गुड मार्जिन माना जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट वही सब कुछ हटा के, लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर अभी हम लोग देखे तो 256 करोड़ के आसपास था, बट नेट प्रॉफिट हर खर्चा, लेबर कॉस्ट, कंपनी का सैलरी, एम्प्लॉय सब हटा के उसके बाद कंपनी 51 to 56 करोड़ हर क्वार्टर अर्न कर रही है। के बाद अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है, रिजर्व मींस की रिजर्व, कंपनी के पास जो भी एसेट है वो लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 304 था, फिर अभी 1850 पे। बोरोइंग उसके कंपैरिजन में कम किया है इस कंपनी ने, 2025 में 1397 था, अभी 1343 है, तो ये भी गुड साइन है इस कंपनी के लिए। कैश फ्लो देखेंगे तो लगातार इसका पॉजिटिव रहा है। ऑपरेटिंग जो इसका कैश फ्लो है वो हालांकि 3 क्वार्टर से माइनस में चल रहा है, बट मतलब जो नेट कैश फ्लो है हम लोग इस पे ध्यान देंगे तो अगर ये पूरा पॉजिटिव ही चल रहा है। 77 था, 11 था, 119, 26, 197 इस क्वार्टर में, मार्च 2025 क्वार्टर में इसका 197 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो माइनस में है ये लगातार। क्योंकि अभी इसके और भी फंडामेंटल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ये कम है, इसका रीजन क्या है कि अगर ये ऑपरेटिंग में कम क्यों आ रहा है, माइनस क्यों चला जा रहा है। क्योंकि अभी ये जो कंपनी है वो 2002 में ही बना है और ये नया नया जो टेंडर ले रहा है, मैं इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इसके चल रहे हैं अभी, उसमें इसको नए नए इक्विपमेंट खरीदना पड़ रहा है। वो ये क्या कर रहा है, क्रेडिट पे खरीद रहा है, और उस हिसाब से इसका जो काम है, एक्चुअली इसका टेंडर जो गवर्नमेंट टेंडर होते हैं वो सब ये लेता है कंपनी, रोड, हाईवेज। उसमें क्या होता है कि पहले इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंपनी को अपना पैसा लगा के खुद से बनाना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। तो उस वजह से ये जो इसका कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, सॉरी, इसीलिए। और ओवरऑल जो इसका कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, मतलब पैसा इसको मिल जा रहा है। डेब्टर डेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 59 to 71 डेज, मतलब क्लाइंट इसको पहले 60 दिन के अप्रोक्स में पैसा देता था, अब वही 70 से 71 दिन के 70 to 71 डेज में इसको पैसा दे रही है, जो ये काम करके दे रहा है उन लोग को। उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास काफी ज्यादा परसेंटेज है, 82.05, और ये कंसिस्टेंट है। मतलब ये लोग अगर प्रोमोटर शेयर बेच नहीं रहे हैं और 82% एक बहुत ज्यादा नंबर होता है परसेंटेज, तो इट मीन्स की कंपनी अपना शेयर अभी डाइल्यूट नहीं की, मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर है उसको अपने कंपनी पे भरोसा है, ये इन लोग यहाँ से ऊपर इसको ले जाएंगे। इसके शेयर वैल्यू अभी अंडर वैल्यूड है, इन फ्यूचर जब और इस कंपनी के शेयर जब इंक्रीज करेंगे तब इन लोग डाइल्यूट करेंगे अपना शेयर। इट मींस कि ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। FIIs इसमें बाई कर रहे हैं, पहले 1.81% था, 2.48 हुआ और 2.90% हुआ, जो कि लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है। अगर DI देखेंगे तो 7.33% था, फिर वो घट के 5.67% हुआ, फिर 5.08% हुआ, जो कि एक रेड फ्लैग है। इट मींस कि DIs जो बेच रहे हैं वही FIs खरीद रहे हैं। पब्लिक का भी इसमें 8.09% था, फिर 8.70, फिर वो इसी के आसपास अभी 9.96% है। तो पब्लिक भी इस कंपनी में पैसा अपने हिसाब से लगा रही है, DIs भी लगा रहे हैं, और प्रोमोटर के पास तो मेजोरिटी शेयर है ही। इस कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट है, अभी 3-4 प्रोजेक्ट मैंने इसका रिसर्च किया, वो सारे ऑन टाइम है। इस कंपनी का जो भी काम है, अभी जो हम लोग जो भी फंडामेंटल डिस्कस किया, जो भी उसमें रेड फ्लैग है, वो इसके कंपनी काम करना चाह रही है और काम करके अहेड ऑफ टाइम अपना दे रहा है। बट वही है कि थोड़ा सरकार का जो गवर्नमेंट का जो पेमेंट का मॉडल है वो थोड़ा लेट है, इस वजह से इनको डिले हो रहा है। कई बार प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पेपर वर्क में अटक जा रहे हैं, उस वजह से इसके जो शेयर प्राइस है इतने गिर रहे थे। हालांकि अभी यहाँ से मुझे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर ये फेक ब्रेकआउट रहता तो ये 1-2 मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से इस प्राइस को ये होल्ड नहीं कर पाता। इट मीन्स कि बायर इस प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल है उसको इनगल्फ कर लिया है और ये ग्रीन कैंडल इसको, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना है, तो ये यहाँ से साइन मुझे लग रहा है। अगर लेट से टारगेट और एंट्री का अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर ऊपर से, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग फीबो ड्रॉ करेंगे, इसके टॉप से लेके बॉटम जहाँ हमारा है, तो मेरे हिसाब से ये टारगेट 50% के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 23% को ये क्रॉस कर चुका है। और जो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 303 के आसपास रहेगा, और उसके बाद ये रहेगा 325। तो मिनिमम अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक 325 का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। इसका जो SL लगाएंगे अभी हम लोग इस कैंडल के नीचे ऑलमोस्ट 260, ये जो कैंडल है
ब्रेकआउट के बाद जो बना है इसका लो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका लो 259.40 है, तो मैं हम लोग का स्टॉप लॉस अप्रॉक्स 259.40 रख सकते हैं और जो इसका टारगेट है वो है 327.80 या 325 के आसपास। अब मैंने इसे कहाँ बाई किया है वो हम लोग देखते हैं। इसमें ये मेरा अकाउंट है धन का, इसमें मैंने इसे बाई किया ऑलमोस्ट 265 पे 1900 क्वांटिटी। ये मैंने MTF में बाई किया, ये पूरा क्वांटिटी मतलब मैंने कैश पे नहीं बाई किया क्योंकि कैपिटल कम थे, तो मैंने इसे MTF पे बाई किया 265.30 पे। अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 274.85 है। टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग MTF 5,04,068.29, करंट वैल्यू अभी चल रहा है 5,22,000। ये मुझे 5-6% तक का प्रॉफिट दिखाया था और उसके बाद फिर ये अभी अगर इसका चार्ट देखेंगे तो वो लास्ट वीक थोड़ा रेड कैंडल बनाया, ये कैंडल पे मेरा 5 to 6% प्रॉफिट दिख रहा था और मेरा एक्सपेक्टेशन इसे लॉन्ग टर्म को लेके 325 के बाद मैं इसे ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा और 382 या 400 के आसपास तक का देखेंगे। अभी फिलहाल ये साइडवेज ही मान के चल रहे हैं यहाँ से कि देखते हैं कितना दिन में ये टारगेट या स्टॉप लॉस हम लोग को देता है। स्टॉप लॉस 259.25 भी मेरा है। पहले मैंने जब बाई किया था 265 पे, तो मैंने यहाँ का रखा था 244 का और मैंने इसे बाई किया था 265 इस लेवल पे। मतलब ये कैंडल जब बन रहा था पहला ही दिन मैंने मंडे के आसपास से, मंडे या ट्यूसडे को मैंने बाई कर लिया था और उसके बाद फिर मेरा यहाँ से टारगेट बन रहा है 327 का अगर लेते हैं तो 3.05 RR रेशियो है और 62 पॉइंट का टारगेट है, 20 to 23 पॉइंट का मेरा SL है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।